नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ जुड़ रहे हैं पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता देव प्रकाश सिंह साहब। और देव प्रकाश सिंह साहब से हम समझेंगे बिहार लैंड सर्वे जो चल रहा है, इसमें जो उलझने आ रही हैं। देखिए, देव प्रकाश सिंह साहब इस मामले में सबसे ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। देश विदेश में जितने बिहारी हैं वे लगातार देव प्रकाश सिंह साहब को देख रहे हैं। एक एक वीडियो 3 मिलियंस चल रहे हैं। देव प्रकाश जी, जो आज हम समझना चाहते हैं, यह आपके दर्शकों का ही सवाल है। और देखिए, सवाल है बहन और बेटियों को लेकर, बंसाबली को लेकर। यह शिकायतें आ रही हैं कि चाहे बाबूजी हो, चाहे भाई हो, यदि इच्छा गड़बड़ हुई तो बाबूजी बेटी का नाम नहीं दे रहे हैं, भाई जो है बहन का नाम नहीं दे रहा है, और बंसाबली से बहन को बेटी को गायब कर दे रहा है। या फिर नाम दे भी रहा है तो कह दे रहा है कि राजीनामा तैयार है, राजीनामा हो गया है, मेरी बहन मेरी बेटी जो है वह हिस्सा लेने को तैयार नहीं। या फिर ऐसी शिकायतें भी आ रही है कि बहन का राजीनामा, यह बता दिया जा रहा है जो बिहार लैंड सर्वे कर रहे हैं कि मेरी बहन मुझसे जमीन नहीं लेगी। ये बात हो गई। कोई कागजात दिखाने को कहा जा रहा है तो कागजात भी भाई साहब दिखा दे रहे हैं, लेकिन शिकायत ये आ रही कि बहन का साइन उस पर नहीं है। कई जगह यह आपत्ति दर्ज की जा चुकी है कि बहन ने हस्ताक्षर नहीं किया, लेकिन भाई ने बंसावली से नाम गायब कर दिया, या फिर कोई ऐसा फर्जी दस्तावेज लगा दिया जिसके कारण। तो इसकी जो परिस्थितियां हैं, इसमें जो ये बिहार लैंड सर्वे हो रहा है, बेटियों को बराबर का हक है, उसमें क्या होगा? बिहार लैंड सर्वे में भाई साहब बहन का नाम गायब कर, बाबूजी बेटी का नाम गायब कर, क्या जमीन के असली मालिक बेटा को बना देंगे, या भाई बन जाएगा, या फिर आगे परेशानी होने वाली है? जी देखिए, इसमें दो तीन बात को स्पष्ट कर दें आपको कि 1956 में एक सक्सेशन एक्ट आया था। उस सक्सेशन एक्ट में कहा गया कि बहन बेटियों का भी हिस्सा होगा, लेकिन पिता की प्रॉपर्टी में होगा। जी, लेकिन यह जब बात ये आई कि मनमोहन सिंह सरकार जब थी तो 2005 में उन्होंने कानून लाया कि नहीं, बहन बेटियों को भी बराबर का हिस्सा होगा, ठीक उसी तरह से जिस ढंग से पुत्रों का या भाइयों का होता है, एकदम को पार्टनर बना दिया। जो राइट जो पुत्र को है, जो भाई को है, इक्वल राइट दे दिया गया। ये 2005 में आया। कहा गया कि 20/12/1994 जो उसके बाद जो भी लोग हैं उन सबको ये अधिकार मिलेगा। बाद में बहुत सारे केसेस चले गए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब जगह गए। उन्होंने कहा कि जब उनको दिया गया तो हम लोगों को क्यों नहीं दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, सेलिब्रेटेड जजमेंट है। उसका नाम है विनीता शर्मा वर्सेज राकेश शर्मा जजमेंट। इस जजमेंट 3 जज बेंच का जजमेंट है। इसमें यह कहा गया कि नहीं, हम कोई कट ऑफ डेट डिसाइड नहीं करते, और कानून में यह नहीं लिखा हुआ है कि प्रोस्पेक्टिव लागू होगा कि रेट्रोस्पेक्टिव लागू होगा, तो इसको हम रेट्रोस्पेक्टिव कर देते हैं और कट ऑफ डेट हम डिसाइड नहीं करेंगे कब से पीछे से लागू होगा। एक ही बात उन्होंने कहा कि जो सेटल कंडीशन है, जिन लोगों ने पार्टीशन कर लिया, अब अपना अपना हिस्सा ले चुके हैं, उनके केस में हम डिस्टर्बेंस में नहीं जाएंगे। लेकिन जिनका पार्टीशन नहीं हुआ है और जिनका पार्टीशन सूट चल रहा है कोर्ट में, उसमें कोई इंट्रीम ऑर्डर है और भाइयों का नाम है, बहनों का नाम नहीं, तो उस पार्टीशन सूट में बहन भी अब एड ऑन हो जाएंगी, उनको भी देना पड़ेगा। सूट चल रहा है तो इसमें एक बात और भी लगा दिया कंडीशन कि अगर कोई मौखिक बंटवारा, यहाँ पर आपको हम बता दें ज्ञानेश्वर जी कि बिहार में मौखिक बंटवारा की प्रथा है। 60-70% लैंड ऐसा है जिसमें कि लोग मौखिक घरों में भी बंटवारा किए हुए हैं। ये जमीन तुम ले लो, ये जमीन हम ले लेते हैं, और लोग कायम है उसके ऊपर। जमाबंदी रसीद में कोई बहुत ही सजग व्यक्ति नहीं है, किसी 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 चाचा के नाम पर चल रहा है, किसी और के नाम पर जमाबंदी चल रही है, पोजीशन किसी और का है। ये सब झोल झाल तो है जमीन में। अब है कि मौखिक बंटवारा सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं मानेंगे, तब तो जितने भाई लोग नहीं मानेंगे, मौखिक बंटवारा नहीं मानेंगे, वो स्पष्ट लिख दिया गया उसके इसमें, एकदम राइडर लगा दिया गया है कि मौखिक बंटवारा को हम कोई लीगल आधार नहीं मानते हैं।
और ऐसे ही बता दें कि ओरल ऐसे ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 9 में लिखा हुआ है ओरल पार्टीशन भी होता है, ओरल ट्रांसफर प्रॉपर्टी भी होता है, लेकिन कहा कि ये जो ट्रांसफर है अब उसको लीगल, कहाँ ही लीगल डॉक्यूमेंट, ओरल जो आप मुंह से बोले बदल भी सकते, या जो लोग बोले वो चले गए, कहा कि नहीं ऐसा नहीं बोले, उन्होंने गलत मतलब लगा लिया। इसलिए ओरल बंटवारा को कोई कोर्ट अब मानने को तैयार नहीं है, जो लिखा पढ़ी में है उसी को मानने को तैयार है। अब दिक्कत बहुत लोगों को हो गया। अब जिन लोगों की बहनें कंसेंट में है, एग्रीकल्चर लैंड पर थोड़ा कम खतरा हो रहा है, जहां जमीन का दाम कम बढ़ा है, लेकिन आपके पटना के अगल बगल जितने गांव है सबका दाम बढ़ा हुआ है। तो ऐसे केसेस में अब बहनों को भी लोभ हो गया है कि नहीं हमको लोभ क्या, जब उनको राइट तो इक्वल राइट दे दिया गया, लोभ की बात तो बोलना ही गलत होगा। अब उनको इक्वल कोपार्सनल राइट दे दिया गया और जैसे पुत्र और भाई हैं वैसे वो भी अधिकारी। अब कुछ लोगों का कहना यह है कि बहनों की शादी में पैसा लगा और बहनों ने स्वतः अपनी इच्छा से कह दिया कि हमें प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। तो एक आदमी जो वकील साहब एक बता रहे थे हाईकोर्ट में, उनको किसी सीओ ने कहा कि वीडियो पर आपकी बहन से हम बात करेंगे, अगर वो कह देगी कि हमने वो अपना हिस्सा, अपना अधिकार मैंने त्याग दिया, इसको अंग्रेजी में वर्ड रिलिंक्विश मैंने कर दिया अपना अधिकार, तो इसे केस में हम मान लेंगे। मैंने कहा कि पता नहीं सीओ साहब कौन किताब वीडियो के बारे में पढ़े, क्योंकि वीडियो के बारे में कहीं किसी किताब में लिखा नहीं है, और वीडियो की बात अगर होगी तो किसी को खड़ा कर कह देगा कि हमारी बात, तो बहुत आसान हो जाएगा ये चीज। अगर वीडियो से होने की बात होगी तो बहुत आसान हो जाएगा काम। तो हमने कहा सिंपल तरीका है कि एफिडेविट उसका एक होता है रिलिंक्विशमेंट ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, डीड होता है, या एफिडेविट। ये दस्तावेज तैयार करना होगा से, दस्तावेज किसी अच्छे वकील से बनवा लें, अपने से न बनाए, किसी अच्छे वकील के द्वारा जो सिविल का काम करते हैं उनसे आप बनवा लें, और बनवा करके अपनी बहनों साइन जो कर रही हैं कंसेंट साइन करवा करके सीओ के यहाँ जमा कर दें, आपको निजात हो जाएगी इस घटना। ये हम मानते हैं कि कानून में तो आ गया, लेकिन जो पेट्रियार्कल सिस्टम ये गांव का जो व्यवस्था है, पितृसत्तात्मक परिवार अपने यहाँ चलता है, उस सत्तात्मक में क्या है कि जो मिताक्षरा कानून है आपके यहाँ, मिताक्षरा कानून और दयाभाग कानून, दो कानून है इसमें। दयाभाग कानून बंगाल में और असम में चलता है, आपके यहाँ बिहार और बाकी जगह मिताक्षरा कानून में पुत्रों को अधिकार दिया गया, पुत्रियों को अधिकार नहीं दिया गया। अब वो मिताक्षरा कानून खत्म, जब से ये एक्ट आ गया तो सेक्शन एक्ट 2005, और बाद में जजमेंट आ गया जो मैंने बताया आपको। अब अगर बहनें रिलिंक्विश नहीं करती हैं, रिलिंक्विश नहीं करती हैं, अपने अधिकार को स्वतः नहीं त्याग करती हैं, वैसे किस्म अधिकार उनको प्रॉपर्टी देना ही होगा। एक बात और, आप डिक्लेरेशन के बारे में बोल रहे थे कि लोग नाम नहीं लिख रहे हैं, आपको आगाह कर दें, सावधान कर दें कि डिक्लेरेशन एक लीगल डॉक्यूमेंट है, और डिक्लेरेशन जो लीगल डॉक्यूमेंट यह भी लिखने वो पहले वाले आईपी से नया वाला सेक्शन तुमको देखना पड़ेगा। सेक्शन 193 में 3 साल से 7 साल तक सजा है अगर आप गलत डिक्लेरेशन सरकार को देते हैं। इस बात का ध्यान रखें लोग, गलत डिक्लेरेशन जो देते हैं, बहन नहीं है, बेटी कल को खड़ा होकर बोल देगी कि इन्होंने झूठ बोला है, तो आपको प्रॉपर्टी तो जाएगी ही जाएगी, ऊपर से देवप्रकाश जी ऐसी शिकायतें कहीं कहीं से आ रही हैं कि भाई ने जो बंसावली तैयार की उसमें बहन का नाम दिया ही नहीं, और बहनों की शिकायत हो रही है, भांजों की शिकायत हो रही है कि मेरी मम्मी का नाम नहीं दिया, इन्होंने जानकारी छुपा ली, या इन्होंने कोई फर्जी साइन करके कुछ कागज लगा दिया कि भाई मेरी माँ को नहीं लेना है या मुझे नहीं लेना है, बहन की ओर से लगा दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? देखिए, अभी तो 3 स्टेज में दावा आपत्ति भी होगा, 3 स्टेज में अपील का प्रोविजन है। कहीं पर भी किसी बहन ने अगर आकर के ऑनलाइन दे दिया या लिख के कहीं ऑफलाइन भी दे दिया, हमारा हिस्सा इन्होंने गाउन कर लिया है, 420 की है, 420 की है हमारे साथ में, तो वो बहुत सारा सेक्शन चलेगा। मैंने तो एक ही सेक्शन बताया आपको, 420, 467, 468, 471 सब लगेगा उनके ऊपर। मैं पुराना कानून बता रहा हूँ, नया का देखना पड़ेगा हमको। जैसे ये काम तो सलाहनीय नहीं है, हम किसी को परामर्श नहीं देना चाहेंगे गलत जानकारी दें। हाँ, एक ही रास्ता है कि जो मैंने कहा रिलिंक्विशमेंट करवा लें या एफिडेविट पर लिखवा लें उनसे कि मैं अपने अधिकार का त्याग करती हूँ। अगर वह कर देती हैं तो आप ये जो एफिडेविट तैयार होगा, ये क्या स्टाम्प पेपर पर 1000 रुपए के स्टाम्प पेपर पर होगा या कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने होगा? ये मजिस्ट्रेट के सामने जाके स्टाम्प तैयार करवा लें, फर्स्ट क्लास में नोटरी भी करवा के दे देंगे तो हो जाएगा। अच्छा, फर्स्ट क्लास। अच्छा, स्टाम्प लेकिन आप बताइए, जी अच्छा स्टाम्प पेपर पे ही तैयार होगा, लेकिन किसी ने स्टाम्प पेपर पर तैयार कर लिया और बहन का फर्जी साइन कर दिया, तब क्या होगा? तो फर्जी का मुकदमा चलेगा उनके ऊपर।
फर्जी का मुकदमा फर्जी चलेगा। का मुकदमा अच्छा चलेगा, आप एक बात बेटर होके बताइए, फोटो भी लगा दें फर्जी उसकी। का मुकदमा, जी, अच्छा हो सकता है उसको कोई एक बात सीओ साहब कहें बताइए फोटो हमें। लगाइए अपनी बहन का। जी, हाँ, नहीं आजकल तो तो ठीक फोटो है, लगता है, बहन जब का भी कोई फोटो लगा डीड देंगे। बनता है तो फोटो लगता है, फोटो लगाने की बात हो जाएगी। फोटो गलत लगा देंगे, ये भी आप कर सकते अच्छा हैं। तो फोटो गलत लगा देंगे तो जी, कल फॉर्जरी का मुकदमा चलेगा आपके ऊपर। प्रॉपर्टी तो जाएगी ही जाएगी, प्रॉपर्टी अच्छा का मुकदमा अलग चलेगा आपके ऊपर। अच्छा इसलिए आप ये ये कभी किसी बताइए को कि सलाह नहीं दी, देखिए, गलत इन्फॉर्मेशन है। जी गलत अच्छा, वो इन्फॉर्मेशन, आप ये डिक्लेरेशन है, बताइए कोई कि पत्र नहीं है। जी, जी, डिक्लेरेशन है, घोषणा आप दे अच्छा आप रहे ये हैं। बताइए, घोषणा एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। बिल्कुल, जी, आप ये बताइए जी, कि पिताजी चले गए, ठीक है ना, जी, संपत्ति है, भाई ने संपत्ति बेच दी, जी, क्या जो संपत्ति भाई जी। ने बेच दी है बिना बहन की मर्जी के, क्या अब बहन भी उस संपत्ति पर, बेची गई संपत्ति पर अपना हिस्सा मांग सकती है? पिता ने अगर भाइयों ने बेच दिया और आपस में कोई आपस में बंटवारा इन लोगों का हो गया है कि तुम ये हिस्सा लो, तुम वो हिस्सा लो, हाँ, तो आपसी सहमति से भी अगर हो गया है तो उसका मैंने आप ही को जो हम्म, बताया था, आप गांव के मुखिया हम्म, सरपंच किसी से या गांव सीओ ऑफिस में जाएंगे तो वहां भी दस्तावेज में बना के मुहर मार के दे देगा। जो आपसी गांव घर में जी, सहमति से बंटवारा होता है वो भी मान्य डॉक्यूमेंट, हम्म, उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट ने मान लिया हम्म, है। इसलिए अगर आप सहमति से भी जी, सिंपल प्लेन पेपर पर बंटवारा किए हुए हैं और उस पर पीछे वो आपको सरपंच या मुखिया साइन करा लिए हैं, या अगर सीओ ऑफिस से करवा लिए हैं, तो वो मान्य है। फिर बहनों का अगर 2005 के पहले का केस है तो, लेकिन 2005 के बाद हम्म, का है तो नहीं होगा। जी, नहीं होगा। 2005 तो के भाई बाद साहब ने यदि रिप्लेसमेंट संपत्ति, कराना। तो भाई साहब ने जी, संपत्ति बेच दी बहन की मर्जी के बिना, तो इस संपत्ति में भी जी, बहन क्या बोलते हैं, अपना हिस्सा मांग सकती है कि जो इससे आपने आर्थिक लाभ प्राप्त किया है, जिसको इसका बेच दी हिस्सा हमें उसके दीजिए। जिसको बेच दिया उसके ऊपर कुछ नहीं, वो थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। अब जो संपत्ति बची है उसमें वो भाई का उतना हिस्सा कम जी, लगेगा, इतना ही हो सकता है। अच्छा भाई, क्योंकि अच्छा जिसको इतना बेच ही दिया होगा। ऊपर से, वो तो अच्छा बायर है, चलिए, उसको क्या दिक्कत। जी, जो बायर है उसको क्या जाएगा, वो तो ऊपर से पैसा दे खरीद रहा है। अच्छा, हाँ, जी, तो चलिए आप हम आगे यह जानना चाहते हैं कि चलिए बहन जो है वह बाहर रह रही है कहीं, मतलब वो जी, कनाडा में है, अमेरिका में है, बॉम्बे में है, दिल्ली में है, बहन आना नहीं चाहती है, तो फिर ये एफिडेविट कराने के लिए उनको आना पड़ेगा, या फिर वहीं वो एफिडेविट कराकर, क्या भारत के बाहर के देशों का एफिडेविट भी मान्य होगा, बिहार के दूसरे प्रदेशों का एफिडेविट भी मान्य होगा कि नहीं होगा? फॉरेन एफिडेविट जो वहां से बनता है फॉरेन से, उसका एम्बेसी में यहाँ एक मोहर लगता है, वो लगा के दे देंगे, मान्य हो जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, जी, वहां को आने की जरूरत नहीं है। हाँ, फॉरेन का भी मान्य है। जी, उसमें कोई अच्छा, दिक्कत नहीं, जो तो विदेशों में भी बनता है यदि बहन बॉम्बे बना में के रह यहाँ रही, के एम्बेसी से मोहर हाँ, लगेगा। जी, बॉम्बे अच्छा विदेश नहीं, एम्बेसी से बॉम्बे तो मोहर आपके लगाना देश होगा, में है। जी, हाँ, तो वहां का एफिडेविट भी बॉम्बे मान्य होगा। वाले बिल्कुल मान्य होगा, अच्छा बिल्कुल चलिए मान्य। देखिए, एक और शिकायत आई, आपसे सवाल पूछने के लिए कहा गया है कि देखिए, जी, बहन गुजर गई, ठीक है, जी, और बहन 2005 के बाद गुजरी है, अब बहन का बेटा है, वह कह रहा है कि जो बिहार लैंड सर्वे हो रहा है उसमें अपने मामा से कि मेरी मम्मी नहीं रही, मेरा नाम इसमें लिखवाओ। देखिए बहन गुजर गई हैं, और जी, 2005 के पहले की बात आप कर रहे हैं कि बाद की बात कर रहे हैं? 2005 के बाद की 2005 के बात हम बाद कर की रहे हैं। बाद जी, की बात कर रहे हैं, तो भगीना का भी हिस्सा होगा। भगीना का भी हिस्सा हो जाएगा उस प्रॉपर्टी, जो को अच्छा, पार्टनर बहन था ना, बहन मर गई, कोई भाई मर जाएगा तो उसको हिस्सा आप नहीं देंगे, उसके बच्चों को हिस्सा देते हैं ना। हम्म, तो कोई बहन भी मत, जब जी, इक्वल फुटिंग पर ला दिया, मैंने बार बार मैं वर्ड बोल रहा हूँ, को पार्टनर अंग्रेजी वर्ड है, हिंदी में हिस्सेदार हो गया। जैसे भाई या पुत्र हिस्सेदार है, वैसे ही जी, आपकी बहन भी हिस्सेदार है। तो हिस्सेदार का, आपका भाई मरेगा तो उसके बच्चों को हिस्सा देते हैं ना आप, तो बहन मर गई उसके बच्चों को हिस्सा दी, जिसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है, कहीं कोई एम्बिग्युइटी नहीं है, वो अच्छा देना ही चलिए देखिए, पड़ेगा। अब इसका आगे का, चलिए बहन जीवित है, बहन हिस्सा नहीं मांग जी, रही है, लेकिन भांजा कह रहा है जी, हिस्सा दो हमें, क्या भांजा हिस्सा का हकदार हो सकता है? नहीं, बहन अगर जिंदा है और बहन का रिश्तेदार नहीं, तो बहन का ही चलेगा, भांजा को उसमें कोई राइट नहीं चलेगा। जब तक बहन है, भांजा का तो कोई राइट बहन नहीं, अगर लिख के हाँ, रिलीक्विश एफिडेविट कर देगी तो भांजा को कोई अधिकार नहीं चलेगा। और साथ में भांजा का कोई 5 से अधिकार पहले नहीं अगर चलेगा। बंटवारा हो गया, मैंने दोनों चीज कहा, कागजी बंटवारा हो हम्म, गया, कहीं से मुखिया सरपंच का साइन है, सीओ साहब के यहाँ हो गया है, या कोई जमाबंदी रसीद क्रिएट हो गई है, तो वो मान्य है।
5 के पहले का नहीं बंटवारा हुआ है, तब थोड़ी दिक्कत उनको हो जाएगी। 5 के बाद अगर वाहन कंसेंट, अधिकतर वाहन तो कंसेंट में ही है, वो रिलिंक्विश कर देंगे, एफिडेविट मुंह जवानी मत रखें, उसको लिखा पढ़ा करके सीओ के यहाँ जमा कर दें, ताकि भविष्य में आप इन चीजों से मुक्त हो जाए। यह कानून तो भारत सरकार ने बनाई पार्लियामेंट से। 2005 के पहले वकील साहब बिहार में पंचायत चुनाव हुए कितने साल पहले थे जो मुखिया सरपंच मिलेंगे? यह भी तो एक बड़ा सवाल है ना, यह भी बड़ा सवाल है। पंचायत चुनाव में मुखिया सरपंच तो थे, मुखिया सरपंच थे, पंचायत चुनाव हुआ हो या ना हुआ हो, जी मुखिया थे, सरपंच भी थे जी, ये अलग बात है। चलिए देखिए, चलिए दर्शकों ने एक सवाल आपसे और पूछने को कहा है कि देखिए बिहार में बहुत लोग बदलैन जमीन का मसला चल रहा है कि भाई ये बदलैन हमने दे दिया, इसके बदले हमने ये ले लिया, हमने उनको ये दे दिया, लेकिन इसका कोई दस्तावेज नहीं, उसमें मकान भी बन गया, उसकी बिक्री भी हो गई, सब कुछ हो गया, कब्जा भी है। इस बदलैन जमीन का इस बिहार लैंड सर्वे में क्या होगा? बदलैन जमीन है और कोई डॉक्यूमेंटेशन है या नहीं है, दो बातें होंगी। अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन हल्का फल्का लिखा पढ़ी भी है, उसको आधार आप मान सकते हैं। दूसरा, अगर बहुत दिनों से मकान बना के रह रहे हैं तो एक रसीद तो कटवाते होंगे जाके कॉर्पोरेशन से, यहाँ से क्या नाम है आपको, सीओ ऑफिस से, ग्राम पंचायत जो आपका ब्लॉक में ऑफिस है, रसीद तो आपका लाजमी है ना, ये रसीद आपके पास होनी चाहिए। रसीद भी अगर नहीं है, केवल मौखिक ही है और घर में रहे चले जा रहे हैं, अगला आदमी बेईमान हो गया तो पोजीशन में गवाह वाले तो कोर्ट केस से फरियाएगा, वो आपको इस सर्वे से नहीं फरियाने वाला चीज। तो कोर्ट में जाके लिख के दीजिए, 25-50 साल से रह रहे हैं, ऐसा बदलेन था, और कुछ लोगों से गवाही दिलवा दीजिए, तो फिर हो सकता है वहां राइट कोर्ट, सिविल कोर्ट की टाइटिल का अंतिम हकदार सिविल कोर्ट है। ये कोर्ट की बात हो गई ना। पहले भी कहा कि सर्वे ना तो कोई अधिकार देगा ना जमीन का कोई अधिकार लेगा। बात यही होगी कि प्रिजम्पशन ऑफ राइट क्रिएट कर रहा है खतियान में, लेकिन खतियान में कुछ गलत होगा तो आदमी कोर्ट जाएगा ही जाएगा, क्योंकि टाइटिल का एक मात्र रिपोजिटरी है, उसकी कोर्ट है जी। टाइटिल मतलब अधिकार। अच्छा, अधिकार आया, रिकॉर्ड 2 की बात बार बार होती है। इस बिहार लैंड सर्वे के बाद रिकॉर्ड 2 का क्या महत्व रह जाएगा? ऐसी शिकायतें भी आ रही है कि देखिए अंचल कार्यालयों में क्या हुआ कि जहां घालमेल करना था, तो जहां मेरा नाम लिखा था वहां लोगों ने इंक गिरा दिया, बाबू ने पैसा ले लिया या वो पन्ना ही फाड़ दिया। तो फिर इस रिकॉर्ड 2 का, प्रपत्र 2 का इस बिहार लैंड सर्वे के बाद क्या पोजीशन रहेगा? और बिहार मतलब ये जो रिकॉर्ड 2 है वह कुछ और कह रहा है, दावेदारी कुछ और हो रही है, तब क्या होगा? देखिए, खतियान जो है सो मूल रिकॉर्ड 1 होता है, जिसको रजिस्टर 1 भी कहते हैं। रजिस्टर 1 खतियान में जाता है। खतियान मान लीजिए परबाबा किसी का नाम लिखा हुआ है, फिर नीचे जमाबंदी जिनके नाम से क्रिएट हुआ तो रजिस्टर 2 में लिखा जाता है। रजिस्टर 2 मान लीजिए फिर उनके पिताजी का नाम है या उनके पिताजी का फिर उनके बेटे का नाम है। रजिस्टर 2 एक डायनेमिक डॉक्यूमेंट है, बराबर चेंज होते रहता है, लेकिन जमाबंदी जिनके नाम से उनके नाम से मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर जमाबंदी रसीद में आपके परबाबा का नाम ही चल रहा है, चचा का नाम चल रहा है, तो उन्हीं का नाम रजिस्टर 2 होगा। तो रजिस्टर 2 रजिस्टर 1 के आधार पर ही चलता है। अगर रजिस्टर 2 कुछ दूसरा काम लिखा रहा है तो रजिस्टर 1 को आधार मान के फिर चौहद्दी तो मिलेगी ना, लोकेशन, ये बाउंड्री तो मिलेगी ना, प्लॉट की बाउंड्री तो मिल जाएगी आपको रजिस्टर 1 से। केवल रजिस्टर 2 बिगाड़ने से कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। रजिस्टर 2 का आधार वही रजिस्टर 1 है, तो रजिस्टर 1 है और रजिस्टर 2 आपको सब बात ऑनलाइन हो जाएगी, इसमें समस्या ही दूर हो जाएगी। लेकिन जो आप बता रहे हैं, अगर रजिस्टर 2 में कोई एम्बिग्युइटी है, कहीं दिक्कत है, तो रजिस्टर 1 को देखा जाएगा। रजिस्टर 1 इज नथिंग बट खतियान जी। अच्छा चलिए देखिए, बंटवारा नहीं हुआ है, परिवार में 4 भाई हैं। अब कौन सी जमीन, अब बिहार लैंड सर्वे हो रहा है, 4 भाई हैं, पिताजी नहीं रहे, तो ये बंटवारा आपस में लोग कर लेंगे कि आगे का जमीन किसके पास होगा, पीछे का जमीन किसके पास होगा, बाएं जमीन किसका होगा, दाहिने जमीन क्या होगा, इसकी क्या स्थिति होगी? देखिए, ये तो आपसी बंटवारा करने सर्वे वाले अधिकारी और राजस्व का अधिकारी, राजस्व, देखिए बिहार सरकार को जो सर्वे कर रही है, बिहार सरकार को राजस्व का अधिकार है। इसका अधिकार मैं बार बार बोल रहा हूँ, राइट का अधिकार क्रिएट नहीं करेगी बिहार सरकार। तो बिहार सरकार जो उसमें कानून बनाई है, तो बंटवारा आपको स्वयं करना है और सहमति बना करके आप दे दीजिए। मैंने कहा कि उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, आपसी सहमति है, सब भाई साइन करिए, आगे लेना हो पीछे लेना हो। उसमें गांव में बड़ा सुंदर एक सिस्टम हम लोग तरफ से चलता है, उत्तर बिहार में आंख गुड़ सिस्टम। ये कोई छोटा बच्चा को बुला लेते हैं, 4 भाग लगा दिया और उसके ऊपर एक कागज गिरा दिया, जो जिसका हुआ उसको मिल गया। ये सिस्टम होता है, आपको भी पता होगा।
अगर मान लीजिए आगे पीछे का झगड़ा है कि किसको आगे मिलेगा किसको पीछे मिलेगा, तो इन हालातों में क्या किया जाता है कि 4 भाग लगा दिया जाता है और किसी से एक कागज का टुकड़ा गिरा दिया जाता है जिसका नाम इसमें लिखा हुआ वो मिल जाता है। आप वो करवा लें, सभी भाई साइन करवा दें, मुखिया सरपंच साइन करा लें, या उसकी कॉपी आप जाकर वहां दे दें, राजस्व विभाग में मोहर लगा के पेपर आपको दे देगा, वो पक्का कागज बन गया बंटवारा का। फिर आपको वहां 1000-1500 खर्चा लगेगा वहां पर ब्लॉक में, लेकिन पेपर पक्का आपका हो जाएगा। उसमें कोई दुविधा नहीं आने। देखिए, बिहार लैंड सर्वे को लेकर तमाम सवाल आ रहे हैं और जवाब आप ही दे पा रहे हैं देवप्रकाश सिंह साहब, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सिविल के जानकार भी बहुत कम बचे हैं। तो जैसे जैसे सवाल लोग पूछेंगे आपसे हम जुड़ने की कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि अभी आप सबसे ज्यादा वायरल हैं और आप ही की बातों पर लोग भरोसा कर बिहार लैंड सर्वे जितना जंजाल है उसकी गुत्थियों को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। आज आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हमारी बातचीत जारी रहेगी। हम वही बता रहे हैं जो किताबों में लिखा हुआ है। जी बिल्कुल, वही बता रहा हूं वो आप बता लिखा हुआ है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि चलते चलते हमारे YouTube चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब कर लें, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, ट्विटर पर भी हमें फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।